श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफलता एकादशी का माध्यम बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। भक्त वत्सलभ भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर अचर और संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसमें एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा पितर भी रोते थे, पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई बंद, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड करेगा। बिना पुत्र के पितृ और देवता का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान समझकर उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्यग्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के झुंड में घूम रहा है। इस वन में कई तो गीदड़ अपने कर्तक स्वयं में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वन कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर हमें ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए तथा सारस, मगरमच्छ आदि विहल कर रहे थे। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों की आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि जी कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि जी बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम जाता है और उस पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।